हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। ये नेचर की बुक है, एनवायरमेंट स्टडी है नेचर बुक। इसके हम लेसन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है आपके लेसन नंबर 6 की टर्न। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ। लेसन नंबर 6 है वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों की दुनिया। वर्ल्ड मतलब दुनिया, प्लांट्स मतलब पौधे, पौधों की दुनिया। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग हम। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे अपना भोजन, ओन फूड अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स हेल्प टू क्लीन एयर। पौधे हवा को साफ करने में मदद करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। पौधे लगभग हर जगह उगते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो डिफरेंट साइज़, यानी कि उनका जो साइज़ है, आकार है, वो अलग अलग होता है। शेप्स हैं, उनके शेप्स कई तरीके की होती है, डिफरेंट टाइप्स होती है। एंड कलर्स विभिन्न कलर के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। तो जो प्लांट्स है वो कैसे हो गए? डिफरेंट साइज़ के, शेप्स के एंड कलर्स के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के प्रकार। अब पौधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो वो पढ़ लेते हैं हम। ट्रीज़। अब ट्रीज़ क्या कहलाते हैं? ट्रीज़ होते हैं पेड़। सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। सम प्लांट्स कुछ पौधे बहुत बड़े, वेरी बिग, कुछ बहुत बड़े, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज़। हम उन्हें क्या कहते हैं? ट्रीज़, यानी कि पेड़ कहते हैं। मैंगो, नीम एंड बनियन आर द एग्जाम्पल ऑफ हग ट्री। यानी कि जो आपके मैंगो होते हैं, मैंगोज़, आम, नीम और आपकी ये जो बैनियन ट्री है, बरगद, बैनियन बोलते हैं बरगद को। बरगद के वृक्षों के पेड़ों के उदाहरण हैं। ह्यूग मतलब होता है विशाल, यानी कि जो बड़े, तो हम इसको विशाल बोलेंगे, ठीक है। ह्यूज मतलब होता है विशाल। तो यहाँ पे आपको बताया मैंगो ट्री, नीम ट्री एंड बनियन, बरगद ट्री, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? विशाल ट्रीज़ के, यानी कि विशाल पेड़ों के, यानी कि जो बहुत बड़े ट्री होते हैं, लंबे पेड़ होते हैं, ऊंचाई जिनकी बहुत अधिक होती है, उनको हम क्या कहते हैं? विशाल ट्री, विशाल पेड़। तो इनके वो उदाहरण हैं। दे लिव्स फॉर मैनी ईयर्स। वे जो पौधे हैं वे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। टाइम टू थिंक। ये सोचने का समय है कि बनियन ट्री इज़ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। जो बरगद ट्री होता है वह पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद जो ट्री है वो इंडिया का नेशनल ट्री है। इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? बैनियन ट्री। नेक्स्ट अब आपका आता है, देखो ये मैंगो ट्री है, ये नीम ट्री है और ये बैनियन ट्री है। तो हम इनको क्या बोलते हैं? पेड़। इनकी जो लिव होती है, यानी कि जो इनकी लाइफ होती है वो कितनी होती है? मैनी ईयर्स। इनकी लाइफ कैसी होती है? मैनी ईयर्स। नेक्स्ट आपका आता है श्रब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉल बट बुशी। सम प्लांट्स, कुछ पौधे छोटे लेकिन झाड़ियों के होते हैं। कैसे होते हैं? झाड़ीदार होते हैं। बुशी को बोलते हैं हम, बुश का मतलब होता है झाड़ीदार। कुछ पौधे छोटे तो होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं? झाड़ीदार होते हैं। दे हैव हार्ड वुडी स्टीम। उनके पास कठोर लकड़ी के तने होते हैं। दे आर कॉल्ड श्रब्स। हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें झाड़ियाँ कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन पेड़ों को क्या कहा जाता है? ट्री कहा जाता है। उन पौधों को क्या कहते हैं? ट्री, झाड़ियाँ बोलते हैं। रोज़, टमाटो एंड ब्रिंजल आर द श्रब्स। आपके जो रोज़ होते हैं, गुलाब का फूल, टमाटो, टमाटर का, और ब्रिंजल यानी कि बैंगन। रोज़, टमाटो एंड ब्रिंजल, ये आपके क्या कहलाती हैं? श्रब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये छोटे पौधे होते हैं और ये इनकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो हार्ड वुडीज होती हैं, यानी कि हार्ड वुडी स्टीम्स होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। इनको क्या कहते हैं? श्रब्स बोलते हैं। तो झाड़ियाँ इनकी कैसी हो गई? हार्ड वुडी स्टीम्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? श्रब्स बोलेंगे। दे लिव
दे लिव फॉर मोर देन एंड 1 ईयर। इनकी जो एक वर्ष तो इनकी जो आयु होती है वो कितनी होती है 1 ईयर और उससे कुछ अधिक, यानी कि कुछ अधिक समय तक ये जीवित रहते हैं। तो इनकी जो लाइफ लाइन होती है वो कितनी होती है 1 ईयर और 1 ईयर से कुछ अधिक। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हर्ब्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कुछ पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कुछ पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं। दे हैव ग्रीन स्टीम्स, उनके पास हरे रंग के तने होते हैं। वो कैसे होते हैं? दे हैव ग्रीन स्टीम, उनके पास हरे रंग के तने होते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उन्हें जड़ी बूटी कहा जाता है। अब जड़ी बूटियों में कौन कौन से आते हैं? तुलसी है, सनफ्लावर्स है एंड ग्रास आर हर्ब्स। जो तुलसी, सनफ्लावर, सूरजमुखी और जो घास होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटियाँ कहलाती हैं। दे लिव ओनली फॉर 1 सेशन, वे केवल एक मौसम तक के लिए ही जीवित रहते हैं। उनकी लाइफ लाइन कितनी होती है? ओनली 1 सीजन, यानी कि एक मौसम के लिए ही वो जीवित रहते हैं। अब देखो ये तुलसी का फ्लावर है, ये तुलसी है जो तुलसी हमारे मैक्सिमम घरों में यूज़ होती है। सनफ्लावर का फूल है और ये घास है जो कहीं पे भी ये उग जाती है। ये वो घास है जो हर एक सीज़न के लिए ही रहती है, फिर अपने आप ये मुरझा जाती हैं। ठीक है, सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स सन। सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी का जो फूल होता है उसका मुख किस तरफ होता है? सन की तरफ, यानी सूरज की तरफ इनका मुख होता है। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनका जो फेस ये होता है ये किस तरफ होता है? इनका सन की तरफ, यानी सूरज की तरफ। क्लाइंबर्स, अब हम पढ़ते हैं क्लाइंबर्स यानी कि पर्वतारोही। पर्वतारोही क्या होते हैं? जो पर्वतारोही कुछ ऐसे होते हैं ग्रीन प्लांट्स जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्वतारोही। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक ग्रीन स्टेम्स, यानी कि कुछ पौधों में बहुत ही कमज़ोर तने होते हैं, हरे तने होते हैं, बहुत ही कमज़ोर हरे तने होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वे सीधे खड़े नहीं रह सकते। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए, यानी कि वो जब ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि उनकी जो कलियां ऊपर की तरफ खिलती हैं, उनके जो तने ऊपर की तरफ खिलते हैं, ऊपर बढ़ती हैं, तो वो उन्हें खड़े रहने के लिए किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे आपने मनी प्लांट पर देखा होगा, मनी प्लांट है और ये पी प्लांट है, इन दोनों में आपने देखा होगा कि घर में आपके मनी प्लांट होगा, मैक्सिमम घरों में होता है मनी प्लांट। इनके जो बेल होती है वो नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी जो स्टीम है, यानी कि जो इनके तने हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इनको खड़ा रहने के लिए, एक से ऊपर सीधा स्ट्रेट खड़े रहने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। घरों के अंदर आपने देखा होगा गमलों में मनी प्लांट जो होती है उसके सहारे हम मिड में बिल्कुल गमले के बीच में एक लकड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके चारों तरफ इस बेल को ऐसे लपेट देते हैं। तो जो इतनी नाजुक होती है, बहुत ही कमज़ोर, यानी वीक स्टीम होती है उनके लिए उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। क्या? सब सीधे खड़े रहने के लिए। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, हम उन्हें क्या कहते हैं? पर्वतारोही कहते हैं। मनी प्लांट एंड पी प्लांट आर द क्लाइंबर्स, जो मनी प्लांट होते हैं और मनी प्लांट और मटर के पौधे, पी प्लांट मतलब मटर के पौधे क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स कहलाते हैं। दे लिव ओनली फॉर 1 ईयर्स, वे कितने दिन के लिए जिंदा रहते हैं? वे केवल 1 साल के लिए ही जीवित रहते हैं। ओके, अब आपका आता है नेक्स्ट पेज, क्रिपर्स यानी कि लताएं। सम वीक प्लांट्स दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रिपर्स, यानी कि कुछ जो वीक प्लांट्स होते हैं जो क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जो ज़मीन के साथ रेंगने वाले कुछ पौधे होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिपर्स कहते रहते हैं। जो क्रिपर्स कहते हैं उनको हम लताएं उनको बोलते हैं जो ज़मीन के साथ साथ ही रेंगते हैं, क्योंकि जो उनके फ्लावर्स आते हैं, यानी कि उन पे जो फ्रूट्स आते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि वो उनको ऊपर नहीं लटका सकते। वो क्या करते हैं? वो ज़मीन के साथ साथ ही रेंगते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिपर्स बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? वाटरमेलन एंड पम्पकिन, यानी कि तरबूज और कद्दू। तो ये क्या कहलाते हैं? क्रिपर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैक्टस। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, कुछ पौधों में कांटे होते हैं।
ये जो कैक्टस है इन पौधों में कांटे होते हैं। एनिमल्स कैन नॉट ईट दैम, जो जानवर होते हैं इनको नहीं खा सकते। दे आर ग्रोन इन द डेजर्ट एरिया, इनकी जो ग्रोथ होती है ये पैदा होते हैं डेजर्ट एरिया में, इसीलिए इनको डेजर्ट प्लांट कहा जाता है, यानी कि मरुस्थलीय प्लांट कहा जाता है, या फिर आप ये इनको थ्रोनी प्लांट भी कह सकते हैं, कांटों वाले प्लांट भी कह सकते हैं। कैक्टस एंड प्रिकली पियर हैव थ्रोनी प्लांट्स, जो कैक्टस है और कांटेदार प्लांट होते हैं, नाशपाती के कांटेदार प्लांट जो होते हैं वो आपके क्या कांटेदार तने कहलाते हैं। ठीक है, अब ये आपका लेसन हो गया है कंप्लीट। इसकी हमारी थोड़ी सी आपको जो पूरे लेसन की रीडिंग के लिए ज़रूरी है वो है आपका ये समरी। इस समरी को भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं, इससे आपके पूरे लेसन की एक बार फिर से रीडिंग हो जाएगी। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े पौधे होते हैं बहुत बड़े और मजबूत पौधे क्या कहलाते हैं, पेड़ कहलाते हैं। श्रब्स आर स्मॉल वुडी स्टीम प्लांट्स, झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ छोटे लकड़ी के तने वाले पौधे होते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल ग्रीन स्टीम प्लांट्स, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ बहुत ही छोटे हरे तने वाले पौधे होते हैं। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि जो पर्वतारोही पौधे होते हैं उन्हें सीधा खड़े रहने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है उन्हें, बिना सहारे के वो खड़े नहीं रह सकते। क्रीपर्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जो क्रीपर्स होते हैं रेंगने वाले, जो ज़मीन के साथ पौधे जो होते हैं वो ज़मीन के साथ रेंगते हैं, बिकॉज क्योंकि देयर स्टीम्स आर वेरी वीक, क्योंकि जो उनके तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। डेजर्ट प्लांट हैव थ्रॉन्स, डेजर्ट प्लांट यानी कि मरुस्थलीय पौधों जो होते हैं, रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं, उनके पास कांटे होते हैं। थॉर्न्स का मीनिंग क्या होता है, कांटे, तो उनके पास क्या होते हैं, कांटे। अब हम इससे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी लेसन की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।